बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज Kamran and welcome to the Punjab Education Academy. Today we shall discuss the most important MCQs on education for one paper. This is the most important topic regarding the objective preparation of headmaster, headmistress and lecturer education. So let's move toward the topic. Let the workers to do whatever they want in laissez-faire administration. laissez-faire administration में वर्कर्स जो करना चाहें उन्हें करने दिया जाता है, यानी उन्हें काम की अंजामदही में मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है। laissez-faire एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है allow to do, यानी जहां एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस और नो इंटरफेयरिंग होती है उसे laissez-faire एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इस्लामिक लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन possesses democratic values. इस्लामी क़ियादत हो या फिर इंतज़ामिया, जमहूरी अक़दार जैसा कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस जैसी खसूसियात की हामिल होती है। स्टडीइंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशंस दैट सराउंडेड लर्निंग एंड pupils growth is called supervision. उन हालात का मुतालिया करना जहां बच्चों की लर्निंग और नशोनुमा वाक़ई होती है, निगरानी या सुपरविजन कहलाता है। A supervisor holds unlimited power and answerable to no other person in autocratic supervision. ऐसी सुपरविजन जहां सुपरवाइजर लामहदूद ताकत रखता हो और किसी के सामने जवाब देना हो उसे ऑटोक्रेटिक सुपरविजन कहा जाता है। A supervisor uses official powers and is strict in enforcing rules or giving orders in authoritative supervision. ऐसी सुपरविजन जहां सुपरवाइजर सरकारी इख्तियारात का इस्तेमाल करता हो और कवायद को नाफज करने और अहकामात देने में सख्ती से काम लेता हो उसे अथॉरिटेटिव सुपरविजन कहा जाता है। ऑटोक्रेटिक सुपरविजन और अथॉरिटेटिव सुपरविजन में बुनियादी फर्क ये होता है कि ऑटोक्रेटिक सुपरविजन में सुपरवाइजर लामहदूद इख्तियारात रखता है और वो किसी कायदे कानून को फॉलो नहीं करता, बल्कि उसके अपने अल्फाज कानून की हैसियत रखते हैं और वो किसी के सामने जवाबदेह भी नहीं होता। जबकि अथॉरिटेटिव सुपरविजन में सुपरवाइजर सरकारी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए यानी महज डेलीगेटेड पावर के जरिए कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करवाता है। सुपरवाइजर इज विलिंग टू डू व्हाट इज आस्क्ड टू डू इन कोऑपरेटिव सुपरविजन। कोऑपरेटिव सुपरविजन में सुपरवाइजर से जो करने के लिए कहा जाता है वो उसे करने पर राजी हो जाता है। A supervisor critically examines something in order to judge its conformity with law in inspectional supervision. Inspectional supervision में सुपरवाइजर किसी चीज की कानूनी मुताबिकत जानने के लिए उसका तनकीदी मुआयना करता है। A supervisor tends to criticize a person or an activity positively in creative supervision. क्रिएटिव सुपरविजन में सुपरवाइजर किसी शख्स या सरगर्मी पर मुस्बत तनकीद करता है। So it was the topic regarding the objective preparation of headmaster, headmistress and lecturer education. Hopefully it will be very significant for you. Once again I would like to say your appreciation will be a source of motivation for me. See you in the next video with a new lecture. Till then, Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.